गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं घनश्याम झा आप सबों की इस फिजिक्स सेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं अपना वीडियो विथ बोर्ड नहीं दे पाऊंगा। आज मैं इसी आधार पे अपनी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम लोग लाइट के दूसरे फेनोमेनन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को समझने के लिए कुछ टर्म्स हमें समझने होंगे। उसमें सबसे पहला टर्म है ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? जनरली ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है उसी को हम लोग ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। वैसा मीडियम जिससे लाइट आसानी से पास कर सके, ट्रैवल कर सके, जिस मीडियम से होके उसको हम लोग ऑप्टिकल मीडियम या फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। इस टर्म का यूज हम लोग बराबर कहेंगे। सो ऑप्टिकल मीडियम इज द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। दूसरा टर्म है हमारा रेयर और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम किसको कहेंगे और डेंसर मीडियम किसको कहेंगे? वास्तव में रेयर और डेंसर जो है एक रिलेटिव टर्म है। आइसोलेटेड किसी मीडियम को न तो आप रेयर कर सकते हैं और न ही डेंसर कर सकते हैं। हमेशा एक मीडियम दूसरे के रिस्पेक्ट में रेयर होता है या डेंसर होता है। मतलब रेयर और डेंसर की जब भी हम बात करेंगे तब ये बात दो मीडियम के बीच में किया जाएगा। ठीक है। हर एक ऑप्टिकल मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। जैसे एयर में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ग्लास में लाइट का स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, कम होता है। इसी तरह से वाटर में लाइट का स्पीड और कम होता है। मतलब हम देख रहे हैं कि जितने तरह के मीडियम है सब में लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है। ठीक है। अब हम ऑप्टिकल रेयर मीडियम किसको कहेंगे और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम किसको कहेंगे? मान लेते हैं दो मीडियम है, एक मीडियम ए है और दूसरा मीडियम बी है। लाइट मीडियम ए से मीडियम बी में ट्रेवल कर रहा है। मान लेते हैं लाइट का स्पीड मीडियम ए में ज्यादा है। किससे? मीडियम बी के रिस्पेक्ट में मीडियम ए में लाइट का स्पीड ज्यादा है। देन द मीडियम ए विल बी denser medium with respect to medium B and medium B will be rarer medium with respect to medium A। मतलब जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, दो मीडियम में से जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा उसको हम लोग डेंसर मीडियम कहेंगे, और जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा वो रेयर मीडियम होगा। किसके रिस्पेक्ट में? पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। इसीलिए डेंसर और रेयर हमेशा दो मीडियम के बीच में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज मोर देन दैट इन मीडियम बी, यदि ए में लाइट का स्पीड बी के अपेक्षा ज्यादा है तो मीडियम ए विल बी डेंसर। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। एंड मीडियम बी विल बी रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। What is refraction of light? अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इट इज द फेनोमेनन ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। यहाँ देखिए, मान लेते हैं एक लाइट है मीडियम ए से मीडियम बी में ट्रेवल कर रहा है। ये एक इंटरफेस है जो दोनों मीडियम को अलग करता है। जब लाइट मीडियम ए से चल के मीडियम इस इंटरफेस से होता हुआ मीडियम बी में जाता है तो ये अपने रास्ते से क्या होता है, थोड़ा सा डेविएट कर जाता है, मुड़ जाता है। देखिए नॉर्मल से दूर चला गया, इसको जाना चाहिए था इस डॉटेड लाइन के अलोंग, लेकिन ये मुड़ के इधर चला गया। तो ये जो डेविएशन है इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। यदि इस दोनों मीडियम का, मीडियम ए और मीडियम बी का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होता तो ये रिफ्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है। अब ये डेविएशन कैसे होता है? हमने अभी तक समझ लिया कि रेयर मीडियम क्या होगा, डेंसर मीडियम क्या होगा। दो मीडियम को हम कंपेयर करते हैं,
जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है वो पहले वाले के रिस्पेक्ट में डेंसर कहलाता है, और जिसमें लाइट का स्पीड कम होता है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में रेयर कहलाता है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए यहाँ पर जब मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट आ रहा है तो ये नॉर्मल से दूर चला गया, मीडियम बी में नॉर्मल से दूर भाग गया, मतलब मीडियम बी जो है वो रेयर मीडियम है। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। ए डेंसर है और बी रेयर है। इसी तरह से ठीक इसके उल्टा यदि कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाता तो लाइट ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता। किधर मुड़ जाता? नॉर्मल की तरफ। मान लेते इसी लाइट को यदि हम रिवर्स कर देते, ये सीधे इस डायरेक्शन में जाता, लेकिन इस डायरेक्शन में जाके ये क्या होता है, थोड़ा सा पहले नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। तो दिस इज द अनदर फेनोमेनन। अगला टॉपिक हमारा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के ये जो लाइट बेंड करते हैं ये कुछ नियम को फॉलो करते हैं। इसके क्या क्या लॉज हैं? सबसे पहला लॉ है कि दिस इंसिडेंट रे, दिस रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। सो पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सब एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा कहता है कि किसी निश्चित कलर के लिए फॉर द डिफिनेट कलर ऑफ रे और डिफिनेट पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम भी दो मीडियम, एक मीडियम से दूसरे में जिसमें लाइट जा रहा है, जिस मीडियम से जिसमें लाइट जा रहा है, दोनों मीडियम जिससे लाइट आ रही है और जिसमें लाइट जा रही है वो पेयर भी फिक्स होना चाहिए। तो फॉर ए डिफिनेट कलर ऑफ रे एंड डिफिनेट पेयर ऑफ मीडियम, रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब साइन आई बाय साइन आर। यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और यहाँ पे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो इस एंगल का साइन वैल्यू और इस एंगल का साइन वैल्यू का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। इस रेशियो क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। कैसे रिफ्रैक्ट? मान लेते हैं ये मीडियम 1 है, इससे लाइट इन कर रही है, जिस मीडियम में लाइट जाता है वो मीडियम बी है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो रेशियो है, किसको इंडिकेट करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। चूंकि ए से बी में जा रहा है इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। ठीक है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम यहाँ पर वो है जिसमें लाइट इन करता है, और फर्स्ट मीडियम वो होता है जिससे लाइट आ रहा होता है। तो यहाँ पे सेकेंड मीडियम बी है और फर्स्ट मीडियम ए है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये जो रेशियो है ये तो मैथमेटिकली हमने डिफाइन कर दिया, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन वास्तव में फिजिकली ये किसको मेजर करता है? तो इट रिलेट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू ऑप्टिकल मीडियम। दो ऑप्टिकल मीडियम में लाइट का स्पीड किस तरह से रिलेटेड है, उसका रेशियो क्या होगा, इसको ये आइडेंटिफाई करता है। ये जनरली दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कहेंगे। तो यदि स्पीड ऑफ लाइट के टर्म एक्सप्लेन करें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली कहिए या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहिए, दोनों सेम होता है। वो हमेशा इस वैक्यूम में लाइट का स्पीड और उस मीडियम में लाइट का स्पीड का रेशियो होता है। ठीक है। इसको हम लोग यदि मीडियम ए है तो एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू सी बाई बी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड बी ए इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। दिस इज absolute refractive index. It can also be defined as it is the ratio of refractive index of the vacuum to refractive index of the medium. अगला टर्म है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी होता है दो ऑप्टिकल मीडियम के बीच में एग्जिस्ट करता है। इस टर्म का जब भी हम यूज करेंगे दो ऑप्टिकल मीडियम के लिए, पेयर ऑफ दो ऑप्टिकल मीडियम के लिए यूज करेंगे। याद रहे कि दूसरा ऑप्टिकल मीडियम जो होता है मीन्स कम से कम उसमें दोनों में से कोई भी वैक्यूम नहीं होना चाहिए। दोनों ऑप्टिकल मीडियम में से कोई भी मीडियम वैक्यूम
नहीं होना चाहिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे, मान लेते हैं लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, मीडियम 2 का होगा, जिसमें लाइट जा रहा है उसका, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जिसमें से लाइट आ रहा है। इट विल बी डिफाइंड एज, so when light goes from medium 1 to medium 2, then relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1, जिस मीडियम में लाइट जाता है उसका जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। दैट इज, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2, या और μ1 बाय μ2। लेकिन आप अभी पहले जान चुके हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के बराबर होता है। इसीलिए यहां पर जो है हम n1 को लिख सकते हैं c by v1, where v1 is the speed of light in medium 1 and v2 is the speed of light in medium 2, n2 को भी लिख सकते हैं absolute refractive index of medium 2 can also be written as speed of light in vacuum to speed of light in medium 2. So refractive index of medium 2 with respect to 1 can be written as c by v1 divided by c by v2, c cancel हो जाएगा, v2 by v1 मिलेगा। So relative refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to the speed of light in medium 2 divided by speed of light in medium 1। इस तरह से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो डिफिनीशन होगा दस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये रिलेशन और ये रिलेशन याद रखिएगा। इसी आधार पे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, वेवलेंथ के टर्म में भी होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। थैंक यू।